Assalamu alaikum. Hope you guys are doing really very well. This video is going to be very beneficial for the fearful candidates for any competitive examination. अक्सर मेरी डिस्कशन होती है मेरे स्टूडेंट्स के साथ। वो अक्सर मुझे थोड़े डरे हुए लगते हैं पेपर देने से पहले। Regarding this, I discussed with some of my commissioned officers. They are my friends, and as far as my personal experience is concerned, I have come to a conclusion and finalized some tips for those candidates who are very fearful. They are not sure about the examination. तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थोड़ी सी कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ताकि आपके पेपर में आपके लिए वो मुफीद साबित हो सकें। द टिप नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। जब कभी भी आप किसी जॉब के लिए कोई फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस जॉब का पैटर्न क्या होगा। आई मीन कि वो डेस्क्रिप्टिव होगा या फिर एमसीक्यूज बेस्ड होगा। हमारा आइडिया क्लियर होना चाहिए ताकि हम उस सिमत में तैयारी करना स्टार्ट करें। अब पेपर आए डेस्क्रिप्टिव, हम लगे पड़े हों एमसीक्यूज की तैयारी में। पेपर हो एमसीक्यूज के लिए, हम लगे पड़े हों डेस्क्रिप्टिव के लिए। डेफिनेटली डेस्क्रिप्टिव हेल्प करेगा हमें एमसीक्यूज में, लेकिन इट विल कंज्यूम मोर टाइम। ठीक है, तो थोड़ा पता होना चाहिए पैटर्न के बारे में। नंबर 2, क्रिएट द स्केड्यूल फॉर योर स्टडी। हमें टाइम बनाना चाहिए। There are some students, there are some professionals who are already doing some job. Some are busy in house handling. तो उन्हें अपना एक मतलब टाइम टेबल बनाना चाहिए कि भाई व्हाट टाइम दे आर क्वाइट फ्री। उस टाइम पे उन्हें अपनी पढ़ाई का आगाज करना चाहिए। When there is no worry, when there is no tension, when there is no disturbance. पढ़ाई का जो असल मज़ा आता है तब आता है जब आप बिल्कुल फारिग होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं थी, आपको कोई काम नहीं होता। ठीक है। नंबर 3, फोकस ऑन बेसिक्स और फंडामेंटल्स। आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न, राइट। आप तकरीबन हर पेपर में देखते हैं कि वहाँ पे एरर डिटेक्शन आती है। अब आप बुक से 100 एरर्स आप क्रैम कर लें, लेकिन जब तक आप बेसिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज के फंडामेंटल्स की आपको पता नहीं होगा, वो एरर डिटेक्शन जब पेपर में आते हैं थोड़ा चेंज होकर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि भाई पढ़ा क्या था, आ क्या गया। तो बेसिक्स का पता होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं उसके बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। आपकी पढ़ाई में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। डेली बेसिस पर आपको पढ़ना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए अपनी पढ़ाई को। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो आप पेपर देने जा रहे हैं वो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। अमूमन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं थ्रू अदर टेस्टिंग एजेंसीज जो पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, तकरीबन 100 मिनट का एक पेपर होता है, 100 मिनट्स का। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मुझे ये पेपर कितने मिनट्स में सॉल्व करना है। जो भी गिवन टाइम है उससे 5 से 8 या 10 मिनट पहले आपको वो पेपर कंप्लीट करना है, ताकि वो बकाया जो टाइम आपके पास रिमेनिंग है उस टाइम में आप उस पेपर को बैठ के थारोली चेक करें कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, कहीं पे मैंने जो सर्किल किया है वो इतना फुली सर्किल किया भी है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टे अपडेटेड। आप हर शोबे में अपडेटेड होने चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी अपडेटेड, इफ़ यू वांट टू रिमेन अपडेटेड, मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग डॉन न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। हमें पता नहीं चलता आधे घंटे में, 4 घंटे में या एक दिन में क्या हो जाता है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। कुछ दिन पहले ट्रम्प वाज शॉट। if you are a reader of Dawn newspaper or any other newspaper, तो आपको पता होगा ट्रम्प पे अटैक हुआ था। हमारे यहाँ पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता है, हमें पता नहीं होता। मिनिस्टर्स आए दिन, एडवाइजर्स, स्टेट मिनिस्टर्स आए दिन चेंज होते रहते हैं।
डिफरेंट ऑफिस होल्डर्स डिफरेंट कंट्रीज के ऑफिस बेरर्स चेंज होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, हमें पता नहीं होता. हाउ कैन वी रिमेन अपडेटेड? लिसन न्यूज़ from any channel. The main thing, the best thing is to read newspaper on daily basis. Conceptual study. Next is conceptual study. हमें पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाए, अगर हमारी क्रेमिंग होगी तो क्वेश्चन चेंज हो गया पेपर में, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं यार ये तो सवाल मैंने पढ़ा ही नहीं था. अगर कंसेप्चुअल स्टडी होगी आपकी तो आपको पता होगा कि यार ये सवाल उसी में से निकाला गया है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है. कंसेप्चुअल स्टडी करें, कोशिश करें डेस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ें, ताकि आपको उस सर्टेन टॉपिक के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो. अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, ट्विस्ट हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि यार वहीं से निकाला गया है, ये वही चीज़ है. उसके बाद क्या है, रिवाइज रेगुलरली. आप जो कुछ पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर एक टाइम ज़रूर बनाएं जिसको आप डेली बेसिस पर रिवाइज करें. इट विल बूस्ट योर मेमोरी. आपको वो बहुत देर तक याद रहेगा. हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट उठाया, 4 दिन पढ़ा, हम उसको रिवाइज नहीं करते. 5वें दिन हमने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया. रिवाइज कौन करेगा? रिकॉल कौन करेगा मेमोरी को? रिफ्रेश कौन करेगा मेमोरी को? इन द एंड द मोस्ट इन माई ओपिनियन the most the best thing is seek help when needed. Try to meet the successful people in that particular field. You are going to join Sin Police, you wish to be an assistant sub inspector in Sin Police, meet the successful persons, how they went through, उन्होंने ये किस तरह किया, what strategies did they apply for attaining that position. दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो क्वालिफाइड बंदे हैं उनके पास जाएं, उनके एक्सपीरियंस से सीखें, उनसे पूछें. आप कहते हैं कि अगर आप पूछेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे, अगर आप पूछेंगे आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे. तो इन माय ओपिनियन दीज आर द टिप्स टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. आई होप कि आप इनमें से कुछ अच्छी चीज़ें अपनी आदत बना लेंगे और इसको एज अ पैटर्न चलाएंगे, ताकि कामयाबी आपका मुकद्दर बने. थैंक यू वेरी मच.